हेलो फ्रेंड्स, शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 08 यानी कि राजस्थान कला व संस्कृति का रोजाना की तरह आज भी हम टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। दोस्तों ये शिल्पी क्लासेज की बहुत ही अच्छी पहल है जो आपके लिए रोजाना जो डेली टेस्ट अवेलेबल करा रही है ताकि आप अपनी स्टडी का आकलन कर सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आप इस जो टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है, इसका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का राजस्थान कला व संस्कृति प्रैक्टिस सेट 08। तो दोस्तों शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर ले तथा उन्हें भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने का जरूर बोले। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज के आपके सामने रामदेव जी के मेले में किस जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है? ए नायक व आईडी, बी है थोरी, सी है कायम कानी और डी है कामड़। रामदेव जी के मेले में किस जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों रामदेव जी के मेले में जो 13 ताली नृत्य करती है वो है कामड़ जाति की महिलाएं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जो आपके 13 ताली नृत्य है दोस्तों, इसका उद्भव पादरला पाली से माना जाता है। कहाँ से? पादरला गांव पाली से। और ये नृत्य आपके हिंगलाज माता की आराधना में भी किया जाता है। ठीक है, और 13 ताली नृत्य में आपके जो वाद्य यंत्र होता है वो है आपके मंजीरे। ठीक है, 13 मंजीरे काम में लेती है महिलाएं, जिनमें आपके 9 मंजीरे तो दाएं पैर पे बांधे जाते हैं और दो मंजीरे बांधे जाते हैं हाथों की कोहनियों पर, और दो मंजीरे जो आपके 2 मंजीरे होते हैं वो दोनों हाथ की दोनों उंगलियों पर बांधे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो आपके नायक व आईडी जाती है, नायक व आईडी जाती है आपके जो पाबू जी के मेले में पाबू जी की जो फड़का वाचन किया जाता है वो आपके नायक व आईडी जाति की महिला जाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है? ए जुझार जी, बी इलो जी, सी है रूपनाथ झारडा और डी है हरिराम बाबा। किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा सोच सके। ठीक है, तो दोस्तों बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ झाड़ा को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। रूपनाथ झाड़ा है दोस्तों, ये आपके पाबू जी के भतीजे हैं और बुडू जी के पुत्र है। ठीक है, इन्होंने जो पाबू जी के हथियारा था, पाबू जी को जिसने मारा था वो था जिंदराव खींची। तो पाबू जी के हथियारे जिंदराव खींची का वध आपके रूपनाथ झाड़ा ने किया था। ठीक है दोस्तों, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है आपके कोलूमंड जोधपुर में है। कोलूमंड फलोदी में पड़ता है। फलोदी कहाँ पे है? जोधपुर में। और उसके अलावा इनका जो और दूसरा मंदिर है वो है आपके शिबुद्रा नौखामंडी बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके इलोजी को आपके छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और हरिराम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर आपके नागला जहाज भरतपुर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या थी? ए करणी माता, बी जीण माता, सी है आशापुरा माता और डी है आई माता। कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या थी? तो दोस्तों रामदेव जी की शिष्या थी वो थी आपके आई माता। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आई माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है आपके बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो आपके जो आई माता का बचपन का नाम था वो था जीवनबाई, और जीवनबाई है ये आई माता आपके अंबापुर गुजरात की राजकुमारी थी। ठीक है, और आई माता कुल देवी है आपके सीवी जाति की। किसकी? सीवी जाति की। और जो आई माता ने अपने अनुयायियों के लिए 11 नियम बनाए थे दोस्तों, और वो नियमों का पालन जिसने किया था वो आपके आईपंथी कहलाए। क्या कहलाए? आईपंथी। इसके अलावा आपके करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर देशनोक बीकानेर में है। ठीक है, जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर रेवासा सीकर में है। जीण माता आपकी मीणाओं की कुल देवी और चौहानों की आराध्य देवी है। आशापुरा माता दोस्तों आपके नाडोल के चौहानों की कुल देवी है। ठीक है, आशापुरा माता को आपके महोदरा माता भी कहा जाता है और बड़े उद्र वाली देवी भी कहा जाता है। आशापुरा माता का प्रसिद्ध मंदिर नाडोल पाली में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देवी का मेला वर्ष में 3 बार आयोजित होता है? ए चौथ माता, बी जीण माता, सी विरात्रा या वाकल माता और डी है सुंदा माता।
दोस्तों 2 बार तो आपको पता ही होगा, किस देवी का मेला वर्ष में 3 बार आयोजित होता है, ये क्वेश्चन पूछा है मैंने। 2 बार तो होता है आपके जीण माता का और कर्णी माता का, लेकिन मैंने पूछा है 3 बार। तो दोस्तों एकमात्र देवी है जिनका वह मेला वर्ष में 3 बार आयोजित होता है, वो है आपकी वीरात्रा माता और वाकल माता। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वाकल माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है आपके चौहटन बाड़मेर में स्थित है और इसके आपके भोपो की कुल देवी कहा जाता है। वीरात्रा माता है वाकल माता को भोपो की कुल देवी। वीरात्रा माता का जो मेला है दोस्तों वो लगता है आपके चैत्र माह में, भाद्र माह में और माघ माह में। ठीक है, इनकी आपके शुक्ल पक्ष की जो 14 को लगता है, चतुर्दशी को। ठीक है, चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर आपके चौथ का बड़ौदा सवाई माधोपुर में है, सुंदा माता जालोर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग एक निरी दुर्ग है? ए सोजत का किला, बी है मोहनगढ़ का किला, सी है जैसलमेर दुर्ग और डी है मेहरानगढ़ दुर्ग। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए निरी दुर्ग होता क्या है। तो दोस्तों मैंने जो पिछली टेस्ट सीरीज है उसमें मैंने आपको बताया था, निरी दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जो सैन्य दुर्ग होते हैं, जिनमें सेना रहती है। ठीक है दोस्तों, तो निम्न में से कौन से किले में सेना का निवास था या सेना को रखा जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोजत का किला पाली। ऑप्शन ए आंसर। सोजत का किला पाली का निर्माण है आपके राव जोधा के पुत्र राव निम्बा ने 1460 ईस्वी में करवाया था। और सोजत के किले का निर्माण है आपके मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण के तहत करवाया गया था, जो कि आपके अवल बाउल की संधि कहलाती है। अवल बाउल की संधि हुई थी आपके 1453 ईस्वी में और उसके तहत आपके सोजत के किला जो कि पाली में स्थित है का निर्माण करवाया गया था। और जो आपके अवल बाउल की संधि हुई थी वो हुई थी आपके राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है? ए कानड़ दे प्रबंध, बी है विरमदेव सोनगरारी बाता, सी है पद्मावती और डी है कुकीबती सी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावती। कौन सी? पद्मावती। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपके कानड़ दे प्रबंध और विरमदेव सोनगरारी बाता, ये दोनों आपके कवि पद्मनाभ की रचनाएं हैं। कानड़ दे प्रबंध और विरमदेव सोनगरा की बाता। और कुक्की बत्तीसी आपके बांकीदास आशय की रचना है, जो कि आपके जोधपुर के शासक मान सिंह के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को प्राचीन काल में बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? ए टॉडगढ़ दुर्ग, बी है नारगढ़ दुर्ग, सी है भैंसरोडगढ़ दुर्ग और डी है तारागढ़ दुर्ग। बोरासवाड़ा, प्राचीन काल में किस दुर्ग को बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों वो दुर्ग है आपका टॉडगढ़ दुर्ग। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। टॉडगढ़ दुर्ग का निर्माण है आपके कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया था। इसको प्राचीन काल में या पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो आपके गोपाल सिंह खैरवा और विजय सिंह पथिक थे, उनको आपके इसी जेल में बंद करके रखा गया था, टॉडगढ़ दुर्ग में। ठीक है, और इसके अलावा आपके जो तारागढ़ दुर्ग है दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग 2 है आपके, एक तो बूंदी में है और एक अजमेर में है। अजमेर में स्थित तारागढ़ दुर्ग का निर्माण तो आपके अजय राज ने करवाया था 1113 ईस्वी में, जबकि तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था आपके बर सिंह ने। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है और भैंसरोडगढ़ दुर्ग आपके भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, जिसका निर्माण आपके भैंसा सिंह और रोडा रावण द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक सांस्कृतिक आयोजन किस शिल्पग्राम में आयोजित किए जाते हैं? ए जवाहर कला केंद्र, बी है हवाला गांव, सी है पाल गांव और डी है बोरानाडा। राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे दोस्तों, यहाँ पे आयोजन नहीं है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है, तो सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम किस शिल्पग्राम में आयोजित किए जाते हैं? तो दोस्तों वो किया जाता है आपके जवाहर कला केंद्र। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जवाहर कला केंद्र कहाँ पे स्थापित है? ये आपके जयपुर में स्थापित है। ठीक है, इसका जो निर्माण है जवाहर कला केंद्र का निर्माण आपके उद्घाटन आपके राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा द्वारा किया गया। और जवाहर कला केंद्र के जो वास्तुकार थे वो थे आपके चार्ल्स कोरिया। इसके अलावा आपके जो राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम है वो है हवाला ग्राम उदयपुर में स्थित है। दूसरा है पाल गांव जोधपुर में स्थित है। और राजस्थान में हस्तकलाओं का सबसे बड़ा केंद्र है वो है आपके बोरानाडा जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, छोटी छोटी बूंदों वाली बंदेज की डिजाइन को कहते हैं? ए चुनरी, बी धनक, सी है मोटड़ा, डी है लहरिया।
छोटी छोटी बूंदों वाली बंदेज की डिजाइन। तो दोस्तों बंदेज की डिजाइन कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे छोटी छोटी बूंदे बनी हुई होती है, ठीक है। तो वो कहलाती है आपके चुनरी। चुनरी के अंदर ऐसी डिजाइन आपको देखने को मिलेगी छोटी छोटी बूंदों के रूप में, ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो धनक दे रखा है, धनक में आपके चौकोर बूंदे होती है और बड़ी बड़ी बूंदे होती है, ये कुछ इस तरीके से। ये ओढ़नी होती है धनक भी, इसमें कुछ इस तरीके से आपके चौकोर बूंदे होती है। आपने देखा होगा ओढ़नी में ऐसे चौकोर बूंदे होती है, वो आपकी धनक कहलाती है। जबकि छोटी छोटी बूंदों वाली चुनरी कहलाती है, बड़ी बड़ी बूंदों वाली धनक कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा मोटरा। मोटरा आपके लहरिया की तरह होता है। लहरिया में तो आड़ी आड़ी रेखाएं होती है, लहरदार रेखाएं होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। लहरिया में तो ये रेखाएं होती है, लेकिन जो आपके मोटरा होता है, मोटरा में आपके लहरिया की रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ऐसे ऐसे एक दूसरे को काटती है, तो ये आपके मोटरा बन जाता है। मोटड़े की पगड़ी भी होती है और मोटड़े की चुनरी भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है छोटी छोटी बूंदों वाली बंदेज की डिजाइन क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है चुनरी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में फड़ चित्रण का कार्य कहां पर किया जाता है? ए गलता जयपुर, बी है शाहपुरा भीलवाड़ा, सी है अकोला चित्तौड़गढ़ और डी है सांगानेर जयपुर। फड़ चित्रण का कार्य दोस्तों, फड़ चित्रण का कार्य आपके जोशी गोत्र के चिंपों द्वारा किया जाता है। किस गोत्र के? जोशी गोत्र के चिंपों द्वारा। और यह कार्य आपके जो चतुर्मास है, चतुर्मास में नहीं किया जाता है। कौन से चतुर्मास? आपके देवसैनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक। देवसैनी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है आपके आषाढ़ शुक्ल एकादशी, ठीक है। इसके बाद वापस जो कार्तिक शुक्ल एकादशी होती है, उस समय आपके देवउठनी एकादशी होती है। इस 4 चतुर्मास के दौरान फड़ चित्रण का कार्य नहीं किया जाता है। राजस्थान के प्रसिद्ध फड़ चितेरे आपके श्रीलाल जोशी है और प्रसिद्ध फड़ चितेरी पार्वती जोशी है, ठीक है। तो फड़ चित्रण का कार्य कहां पर किया जाता है? वो किया जाता है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फड़ का वाचन नहीं किया जाता है? ए पाबूजी की फड़, बी है भैंसासुर की फड़, सी है देवनारायण जी की फड़ और डी है रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़। किस फड़ का वाचन नहीं किया जाता है? तो दोस्तों आपको पता है पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है आपके नायक व आईडी जाति के द्वारा रावण हत्यावादी यंत्र के साथ किया जाता है, ठीक है। भैंसासुर की फड़, तो दोस्तों भैंसासुर की एकमात्र फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता है। भैंसासुर की फड़ को आपके जो बावरी जाति के लोग होते हैं वो सुगुन के तौर पर मानकर चोरी करते समय अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन भी किया जाता है, ठीक है, और जंत्रवादी यंत्र के साथ की जाती है, ठीक है। और रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़, यह एकमात्र फड़ है दोस्तों जो आपके रामदल्ला और कृष्णदल्ला की फड़ है। यह एकमात्र फड़ है जो बिना वाद्य यंत्र के साथ दिन में कहने का मतलब दिन में वाचन किया जाता है इस फड़ का। अगला क्वेश्चन है, कावड़ बने होते हैं? ए कांच से, बी लकड़ी से, सी प्लास्टिक से, डी संगमरमर से। कावड़, तो दोस्तों कावड़ होते क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। कावड़ आपके जो लकड़ी से बना मंदिर होता है और इस पर देवी देवताओं के प्रसंग के चित्र बने होते हैं और इन पर लाल रंग किया हुआ होता है, ठीक है। और इस कावड़ बनाने का कार्य आपके बसी चित्तौड़गढ़ में किया जाता है और कावड़ आपके लकड़ी से बने होते हैं। अभी मैंने बताया था लकड़ी से बने मंदिर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांव में भोजन सामग्री सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी की बनी कलाकृति कहलाती है? ए सहोरिया, बी कोठिया, सी है भील और डी है मौन। भोजन सामग्री सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी की बनी कलाकृतियां, तो दोस्तों वो मिट्टी की भोजन को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी की बनी कलाकृति आपके सहोरिया कहलाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगी। जबकि अनाज को सुरक्षित रखने के लिए जो स्थान होता है वो कोठिया कहलाता है। बील है ये आपके दैनिक जीवन की सामग्री रखने के लिए घरों में बनी हुई होती है, झोपड़ियों में बनी हुई होती है, ठीक है। और मौन होते हैं आपके मिट्टी के बर्तन। अगला क्वेश्चन है, गजनेर महल किस जिले में स्थित है? ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी उदयपुर। गजनेर महल, दोस्तों गजनेर महल के आपके बटबड़ पक्षी या रेत के चित्र प्रसिद्ध है। गजनेर अभियान में ही गजनेर महल बना हुआ है। तो गजनेर अभियान के रेत के चित्र और बटबड़ पक्षी प्रसिद्ध है। ये आपके बीकानेर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके अनूप महल भी आपके बीकानेर में ही है और लालगढ़ पैलेस भी आपके बीकानेर में ही है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी में स्थित सुख महल का निर्माण किसने करवाया था?
ए शिव सिंह, बी राजेंद्र सिंह, सी है विष्णु सिंह और डी है वीर सिंह। बूंदी में स्थित सुख महल, दोस्तों ये सुख महल है आपके बूंदी की जयसागर झील के किनारे पर स्थित है। बूंदी में स्थित जयसागर झील के किनारे स्थित है सुख महल और इसका निर्माण है आपके विष्णु सिंह ने करवाया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शिव सिंह दे रखा है। दोस्तों शिव सिंह ने आपके डूंगरपुर में एक थंबिया महल का निर्माण करवाया और जो वागड़ की मीरा है गौरीबाई, तो गौरीबाई के मंदिर का निर्माण भी शिव सिंह ने ही करवाया है। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप जयंती किस दिन मनाते हैं? ए चैत्र शुक्ल तृतीया, बी है वैशाख शुक्ल तृतीया, सी है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया और डी है श्रावण शुक्ल तृतीया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप सबके लिए। महाराणा प्रताप जयंती, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था आपके 9 मई 1540। ठीक है, और यहाँ पे जयंती पूछी है, जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों जयंती मनाई जाती है आपके ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया को आपके गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन आपके त्योहारों का समापन माना जाता है। और वैशाख शुक्ल तृतीया को आपके आखा तीज मानी जाती है। इस दिन अबूझ सभे होते हैं और सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। अब वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज के दिन आपके त्योहारों का क्या नाम शुभारंभ माना जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को आपके श्रावणी तीज मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उर्स नागौर में आयोजित होता है? ए नरहड़ पीर का उर्स, बी है छोटीला पीर का उर्स, सी है गलियाकोट का उर्स और डी है तारकिन का उर्स। दोस्तों मैंने जो पिछली प्रैक्टिस शीट हुई थी उसमें मैंने बताया था नागौर में आपके जो दरगाह है वो है आपके हमीदुद्दीन नागौरी या हमीदुद्दीन सुहरावर्दी की दरगाह स्थित है। और नागौर में ही आपके तारकिन का दरवाजा स्थित है। तारकिन का दरवाजा कहाँ पे स्थित है? नागौर में। तो तारकिन का उर्स है वो आपके नागौर में आयोजित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसके अलावा नरहड़ पीर का उर्स है आपके झुंझुनू में आयोजित होता है। चोटीला पीर का जो उर्स है वो आपके पाली में आयोजित होता है और गलियाकोट का उर्स आपके डूंगरपुर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है शिला माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ए हनुमानगढ़, बी जयपुर, सी बीकानेर और डी है चित्तौड़गढ़। शिला माता का मंदिर, दोस्तों आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन जो अब है अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने पूछा है शिला माता, आप शिला देवी के भरोसे जयपुर मत चले जाना। यहाँ पे पूछा है मैंने शिला माता का मंदिर। तो दोस्तों शिला माता का मंदिर है आपके गगन नदी के किनारे है जो कि आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। शिला देवी का मंदिर आपके सांबर जयपुर में है। सॉरी, शिला देवी का मंदिर आपके आमेर के महलों में जयपुर में है, जबकि आपके शिला माता का मंदिर गगन नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, और इसको आपके जो मुस्लिम है मुस्लिम शिला पीर के रूप में पूजते हैं शिला माता को, जबकि आपके शिला देवी आमेर के महलों में स्थित है। और शिला देवी का मंदिर का निर्माण आपके मान सिंह कछावा ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बीकानेर में आपके देशनोक में करणी माता का मंदिर है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपके तुलजा भवानी और कालिका माता का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है झारखंड महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है? ए उदयपुर, बी चूरू, सी जयपुर, डी अजमेर। झारखंड महादेव मंदिर, दोस्तों अगर आपने पिछली प्रैक्टिस शीट देखी है और ढंग से मैंने जो बताया है उनका ध्यान रखा है तो इसका आंसर आपके लिए बहुत ही इजी होगा। झारखंड महादेव मंदिर है ये आपका द्रविड़ शैली यानी कि दक्षिणी भारत की शैली में बना हुआ मंदिर है। तो दोस्तों ये आपके जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। झारखंड महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। इसके अलावा आपके वेंकटेश्वर मंदिर है जो कि वो भी आपका द्रविड़ शैली में बना मंदिर है। वेंकटेश्वर मंदिर आपके चूरू में स्थित है। और राजस्थान का पहला द्रविड़ शैली का मंदिर है वो मैंने बताया था आपको चौपड़ा शिव मंदिर जो कि आपके धौलपुर जिले में स्थित है। और एक मंदिर और बताया था मैंने आपको द्रविड़ शैली का, रंगजी या रंगनाथ जी, जो कि आपके पुष्कर अजमेर में स्थित है। तो झारखंड महादेव का मंदिर कहाँ पे होगा? जयपुर में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित है? ए डूंगरपुर, बी बूंदी, सी जोधपुर और डी चित्तौड़गढ़। नौलखा बावड़ी, तो दोस्तों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए क्योंकि ये लगभग एग्जाम में पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है और अक्सर हर किसी के आमने सामने आता जाता रहता है। तो नौलखा बावड़ी आपके डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण आपके प्रेमल देवी द्वारा करवाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसके अलावा दोस्तों आपके नौलखा सागर झील है। नौलखा सागर झील या नौलखा सागर है वो आपके बूंदी में स्थित है। और नौलखा दरवाजा,
नवलखा दरवाजा आपके रणथंभौर में है, रणथंभौर के दुर्ग में। और नवलखा बुर्ज है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और इसके अलावा दोस्त आपके एक नवलखा दुर्ग भी है, ध्यान रखना। नवलखा बुर्ज है वो चित्तौड़गढ़ में है, और नवलखा दुर्ग वो आपके झालरापाटन झालावाड़ में है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान रखने योग्य बातें। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, नवलखा सागर झील बूंदी में, नवलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग में, नवलखा बुर्ज वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और नवलखा दुर्ग है वो आपके झालरापाटन झालावाड़ में। ये बातें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? ए फालू, बी खोयतू, सी है खुशकी और डी है पंचा। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, तो दोस्तों फालू मैंने आपको बताया था, भील जनजाति में पुरुष शरीर को ढकने के लिए ओढ़ते हैं तो वो फालू कहलाता है। शरीर के ओढ़ने के वाला वस्त्र कौन सा है? भील जनजाति में फालू। खोयतू है दोस्तों, ये आपके भील लंगोटिया भीलों की लंगोटी है। लंगोटिया भीलों की पहने जाने वाली धोती या लंगोटी आपके खोयतू कहलाती है। और इसके अलावा खुशकी है आपके महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी खुशकी जो आपके शहर या जनजाति में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला, कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है, उसे घाघरा कह सकते हैं। आपके शहर या जनजाति का घाघरा कह सकते हैं खुशकी को, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो पंचा है जो आपके शहर या जनजाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली धोती है। अगला क्वेश्चन है, किसान द्वारा हल जोतते समय अच्छी फसल की कामना के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? ए बिछुड़ो, बी कामण, सी है तेजा टेर और डी है हिचकी। तो दोस्तों किसान द्वारा हल जोतते समय अच्छी फसल की कामना के लिए गीत गाया जाता है, वो कहलाता है तेजा टेर, जो कि आपको तेजा जी का स्मरण किया जाता है इस दौरान। तो ऑप्शन कौन सा? सी राइट आंसर हो जाएगा, तेजा टेर, ठीक है दोस्तों। बिछुड़ो दोस्तों आपके हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। कामण आपके जो कहने का मतलब वर होता है, वर को जादू टोने से बचाने के लिए आपके कामण गीत गाए जाते हैं। हिचकी है ये आपके अल्लूर मेवात का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य की कथक शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक है? ए भानुजी, बी गिद्दाजी, सी है बिरजू जी और डी है कोई नहीं। दोस्तों उत्तर भारत में जो शास्त्रीय नृत्य के कथक शैली है उनके दो घराने हैं। जो पुराना घराना है वो जयपुर घराना है, और जो नया घराना है वो है लखनऊ घराना। तो यहाँ पे आपके जयपुर घराने के प्रवर्तक के नाम पूछा है। तो जयपुर घराने के जो कथक शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक है वो है आपके भानुजी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जो कि जयपुर घराना आपके पुराना घराना है, जबकि नया घराना है लखनऊ, और उनके जो प्रवर्तक है वो आपके गिद्दा जी और बिरजू जी दोनों है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ए जालोर, बी बाड़मेर, सी राजसमंद और डी है बीकानेर। डांग नृत्य, ये भी क्वेश्चन अगर आपने जो मेरे पिछले प्रैक्टिस सेट देखे हो तो मैंने क्वेश्चन के साथ इनको भी बता रखा है। क्वेश्चन तो वो अलग थे लेकिन उनके साथ डांग नृत्य के बारे में भी बताया है, अगर आप ध्यान से पढ़ा होगा तो। डांग नृत्य, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो श्रीनाथ जी है, श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा डांग नृत्य किया जाता है, जो कि श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? नाथद्वारा राजसमंद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसके अलावा आपके जालोर में मैंने बताया था आपको ढोल नृत्य और लुम्बर नृत्य, और जालोर का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है ढोल नृत्य, जो कि आपके सांचलिया संप्रदाय में विवाह के मौके पर किया जाता है। और ढोल नृत्य करते समय ढोल को ठाकना शैली में भी बजाया जाता है। और मैंने ये भी बताया था ढोल नृत्य को प्रकाशन में लाने का कार्य किया था, वो किया था आपके मारवाड़ के जयनारायण व्यास, या कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने किया था, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कानूड़ा नृत्य आपके बाड़मेर का प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। बीकानेर का आपका जो प्रसिद्ध नृत्य है वो बीकानेर में किया जाता है, प्रसिद्ध नृत्य वो है अग्नि नृत्य, जो कि आपके जशनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है, और फतेह का उच्चारण किया जाता है, ठीक है। कतरिया सर बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति का नृत्य है? ए चक्री, बी बागड़िया, सी धाकड़ और डी है फुंदी। कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति का नृत्य है? तो दोस्तों कालबेलिया जनजाति का जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य है वो तो है कालबेलिया नृत्य, जिसके आपके 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था।
और कालबेलिया जो नृत्य है उसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है आपके गुलाबो सपेरा। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है छकरी। छकरी आपके कंजर जनजाति का नृत्य है। और छकरी है, धाकड़ है, फुंदी, ये तीनों कंजर जनजाति के नृत्य है, जबकि आपके बागड़िया नृत्य है ये आपके कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोस्तों कालबेलिया जनजाति की जो भीख मांगते समय नृत्य करती है वो नृत्य है बागड़िया। भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है? बागड़िया नृत्य करती है कालबेलिया जनजाति, और साथ में चंग बजाती है। इसके अलावा संकरिया है, पणिहारी है, कालबेलिया, ये कालबेलिया जनजाति के प्रमुख नृत्य है। अगला क्वेश्चन है नाथद्वारा चित्रशैली की शुरुआत किस शासक के काल में हुई? ए राणा राज सिंह, बी है महाराणा प्रताप, सी है करण सिंह और डी है अमर सिंह। नाथद्वारा चित्रशैली की शुरुआत दोस्तों श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण आपके राज सिंह ने करवाया था। ठीक है, राज सिंह ने करवाया था। और जो श्रीनाथ जी की मूर्ति लगी हुई है नाथद्वारा में वो आपके वृंदावन से लाई गई है। ठीक है, तो नाथद्वारा चित्रशैली की शुरुआत किस शासक ने की? वो की थी आपके राणा राज सिंह ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इस चित्रशैली की शुरुआत आपके 1670 ईस्वी में सिहार से की गई। सिहार जो कि आपके नाथद्वारा में स्थित है, सिहार नाथद्वारा में। अगला क्वेश्चन है बीजा व माला क्या है? ए है दो सेनापति, बी है भीलों के रीति रिवाज, सी है सासी जनजाति की उपशाखाएं और डी है मीणाओं में प्रचलित रस्म। यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आपके जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है बीजा व माला क्या है। तो दोस्तों बीजा और माला है आपके सासी जनजाति की दो उपशाखाएं हैं। ठीक है, एक तो बीजा सासी होते हैं और माला सासी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सासी जनजाति की दो उपशाखाएं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? ए नड़, बी नागफनी, सी है मशक और डी है चिकारा। सुशिर वाद्य यंत्र, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको सुशिर वाद्य यंत्र क्या होते हैं, घन वाद्य यंत्र क्या होते हैं, औन्नद वाद्य यंत्र क्या होते हैं और तत्व वाद्य यंत्र क्या होते हैं। चलो मैं आपको इस पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया, इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र वो होते हैं जो फूंक के माध्यम से या हवा द्वारा बजते हैं। ठीक है, और तत्व वाद्य यंत्र वो होते हैं जिसमें तार लगे हुए होते हैं और गज की सहायता से बजते हैं या बिना गज के भी बजाए जाते हैं, हाथ से भी बजाए जाते हैं। ठीक है, घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र जो धातु के बने होते हैं, जो चोट या आघात से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और लास्ट बचा है आपके औन्नद या ताल। तो औन्नद या ताल वाद्य यंत्र वो होते हैं जो आपके बकरे की खाल से मढ़े हुए होते हैं और चोट या आघात से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, तो चेक करते हैं। नड है आपके सुशिर वाद्य यंत्र है, नागफनी भी आपके सुशिर वाद्य यंत्र है, सी है मशक, मशक भी आपके सुशिर वाद्य यंत्र है, और चिकारा, चिकारा आपके जो सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपका तत्वाद्य यंत्र है। चिकारा क्या है? तत्वाद्य यंत्र है, क्योंकि इसमें 3 तार लगे हुए होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, चिकारा आपके सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। चिकारा ये केर की लकड़ी से बनाया जाता है, इसका एक भाग है जो प्याले के समान होता है और उसके उस पर 3 तार लगे हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी स्थित है? ए बालीचा, बी चावंड, सी है कुंभलगढ़ और डी है चित्तौड़गढ़। चेतक की छतरी, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, जबकि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? वो था आपके राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद। तो चेतक की छतरी कहां पर स्थित है? वो स्थित है आपके बालीचा उदयपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर पूछ लिया जाए महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है, तो वो स्थित है आपके खेजड़ बांध के पास चावंड में। खेजड़ बांध के पास चावंड में है। और महाराणा प्रताप की छतरी है 8 खंभों पर है। कितने? 8 खंभों की छतरी है। आज का लास्ट क्वेश्चन है लालदासी व चरणदासी संप्रदाय की रचनाएं किस भाषा या बोली में है? ए हाड़ौती, बी मेवाड़ी, सी है मेवाती और डी है गौड़वाड़ी। चरणदासी व लालदासी संप्रदाय की रचनाएं किस भाषा या बोली में है? तो दोस्तों ये आपकी जो चरणदासी व लालदासी संप्रदाय की रचनाएं है मेवाती भाषा में है। कौन सी? मेवाती में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। इसके अलावा जो आपके राणा कुंभा की रचनाएं हैं, राणा कुंभा की रचनाएं किसमें है? आपके मेवाड़ी में है। ठीक है, और विशलदेव रासो द्वारा आपके जो नरपति नाल लिखी गई है वो आपकी गौड़वाड़ी भाषा में लिखी गई है।
तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो या टेस्ट श्रृंखला अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने का बोलें। ठीक है, आप रोजाना इस तरह का हमारे साथ जुड़े रहिए, शिल्पी क्लासेज के साथ जुड़े रहिए और आप रोजाना इस जो टेस्ट शीट की है प्रैक्टिस करते रहे ताकि आपका टेस्ट स्किल भी अच्छा रहे और आप अपनी स्टडी का आकलन भी अच्छे से करते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।